हेलो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माँ कोचिंग सेंटर। तो देखिए, आज हम लोग जो जानने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, और आपको मैं बता दूं, है ना, थंबनेल में तो आप देख चुके होंगे, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर हम लोग देखेंगे वो इतने आसान तरीके से देखेंगे ना, जो आप कभी नहीं देखे होंगे इतने आसान तरीके से, ठीक है। या इससे आसान यदि देखे भी होंगे तो इससे आसान नहीं देखे होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग जो चैप्टर है वो क्या है, चैप्टर त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमितीय के क्या कुछ अनुप्रयोग, ठीक है। इसमें चैप्टर नंबर 9, कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 9 है हमारा, जो कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का कि क्या कुछ हम लोगों को जानना है, नहीं जानना है इस चीज़ को, ठीक है। इसमें करते क्या है, आप लोग पढ़े होंगे सब्जेक्टिव में, ठीक है, कि कोई भी चीज़ को, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हम देख रहे हैं, किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, यहाँ से मान लीजिए कैमरा को देख रहे हैं, तो कैमरा को एकदम सीधा सीधी थोड़ी देख रहे हैं, ऐसे देख रहे होंगे, है ना, ऐसे कुछ देख रहे हैं, तो उसका जो या तो ऐसे या तो फिर ऊपर ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से जब देखते हैं उसको दूरी, तो इसके बीच में दूरी कितना है, या तो फिर कैमरा के जो नीचे है एकदम सिंपल सी वो कितना दूरी पे है, या तो कैमरा नीचे से ऊपर कितना ऊपर में लगा हुआ है, ये सब चीज़ डिस्टेंस निकालने के लिए ही इस चैप्टर का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ के पे कैमरा लिया मैं, इस तरह से आप जो भी अपना ले सकते हैं किसी भी चीज़ का उदाहरण, ठीक है। तो जैसे आप छत से नीचे झाँक रहे हैं, क्यों झाँक रहे हैं वो सब तो आप ही जानते होंगे, है ना। अब झाँक रहे हैं तो नीचे वहाँ उसकी दूरी, ठीक है, ये जो हो जाएगा, ये सारा निकालने के लिए भी इस चैप्टर का प्रयोग करते हैं। फिर क्या है कि आप उससे आपका एकदम नीचे सेम टू सेम, यहाँ पे यदि आप सीधा सीधे एकदम 90 डिग्री पे जाएं तो उसे कितना दूरी पर खड़े हैं, ठीक है। या तो फिर हम लोग क्या देख सकते हैं, आप कितने ऊंचाई पर खड़े हैं, इस तरह से भी आप देख सकते हैं। वो सारे चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इस चैप्टर से। तो देखिए एकदम आसान तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि यदि आप छत से झांक रहे हैं, छत से क्या कर रहे हैं, झांक रहे हैं, तो आँख से जो बनने वाली कौन है, और ये सीधी रेखा है ना, आँख और क्या सीधी रेखा, इससे जो कौन बन रहा है उसको हम लोग अवनमन कौन कहते हैं। क्या कहते हैं, अवनमन कौन। यदि वो नीचे से हम लोग को क्या कर लिए, देख लिए, चाहे आपको देख लिए, जिसको भी है देख लिए, तो नीचे से देख लिए, तो नीचे से यदि देखें तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनियन कौन कहेंगे। क्या कहेंगे, यूनियन कौन। यहाँ पे देखिए उसी चीज को लिखा गया, यूनियन कौन। जब किसी मीनार अथवा ऊंचाई को नीचे से देखते हैं, कहाँ से देखते हैं, कोई मीनार है या कोई ऊंचाई को हम लोग कहाँ से देखते हैं, नीचे से यदि देखते हैं, ठीक है। तो कहाँ से देखते हैं, यदि नीचे से देखते हैं, तो नीचे से देखते हैं तो ऊपर का जो कौन है ना, उसका जो उस एंगल को, उस कौन को जो हम कहेंगे वो क्या कहेंगे, यूनियन कौन कहेंगे। क्या कहेंगे, यूनियन कौन। क्या बोला मैं कि जब किसी मीनार अथवा ऊंचाई को नीचे से देखते हैं तो आंख से बनने वाले कौन को यूनियन कौन कहते हैं। जरा इस फिगर से भी आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। आप इस फिगर को भी क्या कीजिए, जान लीजिए। यहाँ पे आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, कि एक यहाँ पे छोटा सा है, ये देख रहे हैं नीचे से, इससे जो कौन बन रहा है यहाँ पे, इस कौन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन कौन कहते हैं, ठीक है। ऊंचाई को देख रहा है कि नहीं देख रहा है, मीनार को। अवनमन कौन, जब किसी मीनार या ऊंचाई, अब ऊंचाई से जब हम देखेंगे तो इससे जो कौन बनेगा, ये क्षैतिज स्तर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज स्तर। और ये क्या, दृष्टि रेखा, इसके बीच में जो कौन बनता है, ये क्या बनता है, कौन सा कौन है, अवनमन कौन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तक हो गया। जैसे यहाँ पे जब किसी मीनार या ऊंचाई से नीचे की ओर देखते हैं तो उस स्थिति में क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के कौन, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, जिधर देख रहे हैं वो हो गया दृष्टि रेखा, जिस दिशा में देख रहे हैं दृष्टि रेखा, और उसके सीधी आंख के सीधे वाले को क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा, एकदम सीधा, ठीक है। क्षैतिज का अर्थ ही होता है, ठीक है। तो उसके बीच के कौन को क्या कहेंगे, अवनमन कौन। और ये जितना होगा उतना ही क्या होगा, ये होगा, है ना, समांतर रेखा के गुण से, यानी ये कौन जितना होगा उतना ही कौन क्या होगा, ये होगा, ठीक है।
अब आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे एकदम, ये फर्स्ट जो 2 क्वेश्चन आपके सामने रहेगा वो वही कॉन्सेप्ट से है। जब किसी मीनार अथवा ऊंचाई को नीचे से देखते हैं, कहाँ से देखते हैं? नीचे से देखते हैं, नीचे से देखते हैं तो आंख से बनने वाले कौन को क्या कहते हैं? आंख से बनने वाले कौन को क्या कहते हैं? तो नीचे से देखते हैं तो क्या बोलते हैं? यूनियन कौन। क्या बोलेंगे? यूनियन कौन। कोई दिक्कत है? यूनियन कौन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? जब किसी मीनार या ऊंचाई, जब किसी मीनार या क्या ऊंचाई से नीचे की ओर देखते हैं, किधर देखते हैं आप? नीचे की ओर, तो उस स्थिति में क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के कौन को क्या कहते हैं? है ना, कौन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? अवनमन कौन। क्या हो जाएगा? अवनमन कौन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या, एक मीनार के शीर्ष का यूनियन कौन उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है ना। 15 मीटर की दूरी पर कितना है? 60 डिग्री है ना। तो मीनार की ऊंचाई है, क्या बोला गया कि एक मीनार है, ठीक है, ये मीनार हो गया। इसका शीर्ष का यूनियन कौन उसके पाद से, है ना, पाद मतलब क्या होता है? ये उसके पाद से यूनियन कौन जो है वो क्या है? 15 मीटर की दूरी पर है, नहीं 15 मीटर की दूरी पर, लेकिन कितना का है? 60 डिग्री का। ठीक है, समझिए बात को कि एक मीनार हो गया, मीनार के शीर्ष का यूनियन कौन, शीर्ष का क्या यूनियन कौन, मतलब यहाँ से देखेंगे शीर्ष तो ये यूनियन कौन यहाँ पे नीचे बनेगा। यूनियन कौन उसके पाद से कितना मीटर? 15 मीटर की दूरी पर मीनार के शीर्ष का यूनियन कौन है ना, इसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर? 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस मीनार की क्या ज्ञात कीजिए? ऊंचाई। मान लीजिए यहाँ ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, तो ये ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इतना देखिए, इतना ये सॉल्व करने के लिए तो आपको कॉन्सेप्ट ये सब्जेक्टिव में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब इसमें हम लोग जो है ना क्या ऑब्जेक्टिव के लिए उतना हम लोग रोटी नहीं बेलेंगे, एकदम आसानी से बेहतरीन तरीके से बनाएंगे। ठीक है, देखिए जब भी यहाँ 60 डिग्री दे देगा और ये आपका कोई भी चीज़ ये नीचे वाला दिया हुआ है, ऊपर वाला पूछे, समझिएगा बात को, 60 डिग्री दिया हुआ रहेगा और ये नीचे कुछ भी दे देगा और ये ऊंचाई कुछ भी पूछेगा। ठीक है, कर्ण को छोड़ दिया जाए, नीचे कुछ दे दिया और ऊंचाई पूछेगा तो हमेशा सिर्फ √3 गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए? √3 को क्या कर दीजिएगा? गुना कर दीजिएगा। यही हमेशा आंसर हो जाएगा जो भी रहेगा। जैसे मान लीजिए ये बोल दिया 10 मीटर, तो ये हो जाएगा कितना? 10√3। समझ गए बात को? समझ गया ना? अब जैसे ये यदि दे दिया ये 15√3, तो ये कैसे निकालिएगा? तो जितना वो दिया हुआ रहेगा, ठीक है, वो जितना दिया हुआ रहेगा उसका 1/√3 कर दीजिएगा। ये यदि दिया हुआ है और ये निकालना है। देखिए एक ही क्वेश्चन में मैं आपको सारा चीज बता दे रहा हूं। ये यदि दिया हुआ है, ये निकालना है, तब क्या करेंगे? 1/√3 से गुना कर देंगे। √3 से √3 कट जाएगा, क्या बच जाएगा? 15 मीटर बच। ठीक है, देखिए मैं क्या बोला, यदि ये दिया हुआ रहेगा तो उसमें √3 गुना कर दीजिएगा और ये यदि निकालना है तो इसमें 1/√3 गुना कर दीजिएगा। लेकिन ये सब तब जब यहाँ पे कितना डिग्री का कोण हो? 60 डिग्री का कोण हो। कोई दिक्कत है? याद रह सकता है ये छोटी सी चीज? बिल्कुल याद रह सकता है। आप बोलेगा सर ये इसमें भी थोड़ा दिक्कत है सर, याद नहीं रहेगा, तो उसके लिए भी और एक थोड़ा सा ट्रिक देखिए। यहाँ पे ये बड़ी कौन है? जैसे क्योंकि यहाँ पे 90 है तो इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी ये 60 है, 90 तब बचा यहाँ पे कितना? 30, तब बड़ा यह है ना हुआ रे, जो मतलब ये 90 तो बड़ी है उसको छोड़ दीजिए, है ना। इन दोनों में से बड़ी कौन? ये। तो इसका सामने वाला बड़ी भुजा होगी। 15√3 बड़ा है कि 15 बड़ा है? कौन है? 15√3। तो इसका सामने वाला हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। 60 के सामने वाला हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। ये भी ध्यान में रखिएगा, अरे छोटा होगा। बड़ा मतलब 15√3 और छोटा मतलब 15। यदि यहाँ पे बड़ा, यदि यहाँ पे 10 है तो बड़ा मतलब 10√3 और छोटा मतलब 10√3 से यहाँ पे छोटा लाना है तो कितना हो जाएगा? इससे 10√3 को 1/√3 से गुना कर दीजिए, छोटा हो गया 10। जो भी रहेगा मान लीजिए कि ये 15 ही रहा, ये क्या रहा?
15 ही रहा, ये 15 ही रहा, तो इसको निकालना है तो क्या करेंगे 15 गुना 1/√3, 15 गुना 1/√3। एक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर कर दे रहा हूं कि आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए अब आगे थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 15/√3 और √3 का क्या कर लीजिएगा हर का प्रमेयकरण, तो आंसर आपका एकदम आसानी से आ जाएगा 15√3/3, मैंने 3 से कटेगा कितना 5 √3 हो जाएगा। यदि इस तरह से रहा 15 रहा तो, क्योंकि हमेशा 1/√3 करेंगे कब 60, याद रहेगा, कोई दिक्कत है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो कितना हो गया जी, हमारा क्या दिया हुआ है, इसकी दूरी दिया हुआ है, ऊंचाई निकालना है 60 का, तो कितना हो जाएगा 15√3 आपका करेक्ट आंसर। अब देखिए कितना फास्ट होता है, फास्ट, एक बार कॉन्सेप्ट सीख गया ना फास्ट। तो यहाँ पे यही चीज़ मैं आपको बता दिया था कि यदि यहाँ पे 60 रहेगा तो यदि कोई x वैल्यू है तो x का √3 कर दीजिएगा। यदि यहाँ 30 यदि रह गया, 30 रह गया, दैट मीन्स 30 है तो सामने वाला क्या होगा 60 होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या होगा 90 होगा कि नहीं। 60 है तो यहाँ पर भी 60 के सामने वाले को क्या करते हैं √3 गुना, 60 के सामने वाले क्या करते हैं √3 गुना, और ये क्या हो जाता है जैसा का तैसा। आगे समझ में आ जाए कि कंप्लीट। देखिए यहाँ पे एक स्तंभ की छाया की लंबाई, एक स्तंभ है, ये स्तंभ है, इसकी जो छाया की लंबाई है, किसकी छाया, स्तंभ है तो छाया ऐसे ना बनेगा जी, इधर बनेगा या तो इधर बनेगा। छाया की जो लंबाई है वो कितना है, छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है, कितना है 1/√3 गुनी, ये 1/√3 है, ठीक है, मतलब ये जितना होगा उसका 1/√3 है। तभी जस्ट बताया 60 में कि वो जितना होगा उसका एक कितना होगा 1/√3 होगा, किसमें 60 डिग्री। तो 1/√3 गुनी है, सूर्य का यूनियन कोण ज्ञात कीजिए, तो सूर्य का क्या यूनियन कोण होगा तो 60 डिग्री होगा। उस कॉन्सेप्ट को फिर से यदि एक बार नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार सुन लीजिए, देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई तथा उसकी जमीन पर छाया की लंबाई बराबर है, और ये यदि दोनों लंबाई इसका और इसका लंबाई यदि बराबर देगा तो सिंपल 45 डिग्री मार दीजिएगा। कितना 45, क्योंकि 45 डिग्री का tan 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है 1 होता है। और जितना भी कॉन्सेप्ट अभी तक हम बना रहे हैं, मैं tan का प्रयोग अभी तक शब्द नहीं किया था, है ना, ये सारा कॉन्सेप्ट बनता है किससे tan से, है ना। फॉर्मूला बैठाइएगा, आराम से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एग्जाम में उतना बैठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में MCQ में टिक लगाने के लिए और यदि क्वेश्चन बनाते हैं तो लगाते रहिएगा, क्योंकि आपका इस बार जो है 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कितना 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और क्या 50 मार्क्स का जो है सब्जेक्टिव है। तो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप बनाते रहेंगे, एक एक क्वेश्चन में यदि आप 5 मिनट लगा देते हैं तो कितना मिनट हो जाएगा। देखिए एक एक क्वेश्चन में 5 मिनट, 30 पंचे 150, 2.5 घंटा तो इधर ही निकल जाएगा। ठीक है, यदि 3-3 मिनट भी लगता है तो क्या 30 या 90, तो ज़्यादा निकल जाएगा टाइम, थोड़ा 1.5 घंटा, आधा घंटा तो वैसे निकल जाता है, बच्चा बैठता है एग्जाम में। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जल्दी से जल्दी MCQ को करके और क्या सब्जेक्टिव पे थोड़ा फोकस रखिएगा, है ना। MCQ पे भी फोकस रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो जब भी बराबर दे दिया जाएगा, क्या बोला गया कि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर स्तंभ की जो ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर हो गया स्तंभ, और उसकी क्या छाया की ऊंचाई नहीं, उसकी जमीन पर छाया की लंबाई जो है वो क्या है बराबर है। ये दोनों क्या है बराबर है, और ये बराबर तभी हो सकता है जब ये दोनों कितना होगा 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री 45 तभी ये क्या हो सकता है बराबर हो सकता है। ठीक है, तो ये 45 डिग्री पे हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है ना, भूमि के एक बिंदु से, कोई बिंदु से, है ना, मीनार के पाद बिंदु से कितना मीटर की दूरी पे है 30 मीटर की दूरी पर है ना। मीनार के शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री है, मीनार के शिखर का जो यूनियन कोण है ये कितना डिग्री है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे सामने वाला कितना हो गया 60, हुआ कि नहीं हुआ। अरे ये 30 है तो वो 60 ही होगा बरो। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 30 और वो क्या है, ये 30 और वो 60। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो 60 जो रहता है सामने वाला होता है √3 गुना, और उधर वाला होता है 1/√3 गुना।
तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मीनार के शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसको ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सामने वाला जो होता है वो होता है √3 गुना, और जो उसके साथ वाला है वो कितना होता है 1/√3। ठीक है, 1/√3। तो यहाँ पे 30 गुना क्या करेंगे 1/√3 करेंगे, सिंपल सी बात है ना। इसको गुना करेंगे तो नीचे √3 है, तो इसका क्या कर दीजिए, हर का परिमेयकरण भी कर दीजिए। तो नीचे आ जाएगा 3 और ऊपर आ जाएगा √3। 3 से इसको काटिएगा तो 10√3 बचेगा। कितना बचेगा 10√3। आपका देखिए कहीं पे दिया हुआ है 10√3 मीटर, ये मीटर जो है बाहर में लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या, बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है हमारे पास। एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए 1.5 मीटर ऊंचा एक फिसलन पट्टी लगाता है जो भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। अब वहां तक जो था एक कॉन्सेप्ट से इससे आपका जो भी क्वेश्चन और भी आपका हो सकता है, तो आप अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए मैं यहाँ पे सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, तो उस अनुसार से आप जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। एक ही तरह का क्वेश्चन को मैं ज़्यादा डालना उचित नहीं समझा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरा टाइप का थोड़ा क्वेश्चन है। एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए 1.5 मीटर ऊंचा है ना, 1.5 मीटर क्या ऊंचा है ना, एक इतना मीटर ऊंचा है। ठीक है, ऊंचा कुछ भी है, क्या है, एक फिसलन पट्टी लगाता है। क्या लगाता है, फिसलन पट्टी। फिसलन पट्टी मैंने समझते है ना, मिक्की माउस, ऐसा क्या जो भी है, जो भूमि के साथ 30 डिग्री, भूमि के साथ कितना डिग्री 30 डिग्री पे झुका हुआ है ना, 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे फिसलन पट्टी की थोड़ा सा यहाँ पे टाइप करना छूट गया है ना। फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए, इसकी लंबाई ज्ञात करना है। ये फिसलन पट्टी की क्या ज्ञात कीजिए, लंबाई इसकी। अब ये वाला रिलेशन खत्म हो गया, ये निकालना है। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये जब भी ऐसा रहेगा तो सिंपल तो हम निकाल सकते हैं। जो 30 डिग्री दिया हुआ रहेगा तो इससे कितना हो जाएगा, ये 2 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना होगा। मतलब ये 1.5 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। तो कैसे, देखिए हम निकालते कैसे हैं, क्योंकि ये सामने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, P, और ये निकालना है, मतलब ये क्या है, H है। और P और H जो है किस फॉर्मूले में आता है, साइन थीटा। थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। P का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 1.5 मीटर है ना, कितना है 1.5 मीटर रख दिए है ना। और H का वैल्यू नहीं मालूम है, बराबर साइन थीटा का 1 कितना होता है, 2। तो H को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, H हो जाएगा। और 2 को इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 को 1.5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3 मीटर होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से करते हैं हम लोग सॉल्व, है ना। तो जब भी 30 रहेगा तो डायरेक्ट इसका क्या कर दीजिएगा, 2 गुना कर दीजिएगा, इसका 2 गुना। तो ये निकालना रहेगा तो किसका क्या करेंगे, 2 से भाग, सिंपल। 30 रहेगा तभी ऐसा होगा, दूसरा चीज़ में नहीं। चलो ठीक है, और वो भी यही दोनों का रिलेशन रहेगा तब। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। यदि एक उद्गर खंबे की छाया खंबे की जितनी लंबाई के कितना गुना है, √3 गुनी है। ये कितना गुना है, √3 गुनी। जितना ये होगा, मान लीजिए x है तो ये कितना हो गया, x√3 हो गया। ठीक है, तो सूर्य का यूनियन कोण ज्ञात कीजिए। यूनियन कोण मैंने ये वाला निकालना है, तो ये इससे ज़्यादा है, माने यहाँ पे कितना होगा, 60 होगा, क्योंकि यहाँ 60 होगा तभी ये ज़्यादा हो सकता है ना। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अब यहाँ 60 है लेकिन यूनियन कोण पूछा, तो यूनियन कोण कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। कोई दिक्कत वाली बात है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। कितना आसानी से टिक लगा लिया। तो ऐसे बनाते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन को, है ना। देखिए, यदि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की ऊंचाई जमीन पर उसकी छाया की लंबाई के √3 गुना है ना, छाया जितना भी है, ये हो गया छाया, इससे इसका कितना है, √3 गुना है। मान लीजिए x है तो इससे कितना, √3 गुना है। तो उस समय सूर्य का यूनियन कोण कितना होगा, ये इससे ज़्यादा है, माने यहाँ पे क्या होगा, 60 होगा। क्या ज़्यादा होगा तो यहाँ 60, ठीक है, ज़्यादा ही है तो 60 होगा, तभी नहीं रे सामने वाला ज़्यादा। ठीक है, तो x√3 यहाँ पे कितना, यूनियन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत। और आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे,
ये एकदम छोटा सा एक आपका वीडियो था। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, कोई भी 60 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है, पतंग उड़ रही है। क्या उड़ रही है? पतंग उड़ रही है ना। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है ना। भूमि के साथ जो डोरी का जो झुकाव है वो कितना डिग्री है? 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, इसकी लंबाई ज्ञात करने बोल रहा है। अब यहाँ 30 रहता तो सीधे 2 गुना कर देते, लेकिन 30 है नहीं, ये कितना है? 60। तो साइन 60 का वैल्यू लगाइए, साइन 60 का, साइन 60 का क्या होता है? p/h होता है कि नहीं होता है? तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। p का वैल्यू दिया है 60 और h का वैल्यू नहीं मालूम है, h का क्या हो गया? h है ना। मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हो जाएगा 120, h यहाँ पे आ जाएगा है ना। क्या हो जाएगा? h√3 = 120 मीटर। होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पे √3 इधर गुना में इधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा, मैंने 120 बटे में √3, और √3 का क्या करेंगे? प्रेमीकरण कर देंगे, हर का प्रेमीकरण करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 120। क्या हो जाएगा? 120 √3 और नीचे 3, 3 से 120 को काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा? 40 बार में। कितने बार में कट जाएगा? 40 बार में। 40 √3 जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 √3 मीटर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? इसका ये क्वेश्चन हम लोग क्या कर चुके हैं? सॉल्व कर चुके हैं। अब जो है आज का आप लोगों के लिए, बस 10th वालों के लिए ये है बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशन कोड। क्या लिखा हुआ है? तोप को कभी पाला नहीं जाता, तोप को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता। तोप को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता, मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पर, मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पर, हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता। तो किस्मत पर हर एक बात को टालिए मत और मेहनत करते रहिए, और आप मेहनत से, कोशिश से मुकाम को हासिल कीजिए। और जब प्रत्येक दिन मेहनत करेंगे आप, तो आपके अंदर एक अलग सी जज्बा, अलग सी जुनून रहेगा, ठीक है। तो मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करता हूं। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।